नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय के 5वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो उन 18 अध्यायों के 5 अध्यायों पे हम चर्चा विगत दिनों में कर चुके हैं। अब छठे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय, ये बार बार मैं क्यों बताता हूं मित्रों? सिर्फ बताने का कारण इतना है कि हम लोग सिर्फ इस बात से गाल बजाते हैं और खुश रहते हैं कि भगवत गीता संसार के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक है। इस भगवत गीता में सारे वेद पुराण उपनिषदों का ज्ञान विज्ञान है। दुनिया और संसार की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ये पुस्तक है, मानी जाने वाली पुस्तक है, सारे धर्म ग्रंथों में श्रेष्ठ है। ये सिर्फ हम सुनते हैं और बात करते हैं, लेकिन 100 में से 98 व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, उन श्लोकों में क्या क्या है। अगर B.R. चोपड़ा की महाभारत ना ये होती आज से 30-35 साल पहले, तो शायद हमको ये भी नहीं पता होता कि यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति श्लोक भगवत गीता का ही है। बाकी बातें तो छोड़ दें। तो बार बार ये बात बताने का कारण सिर्फ इतना है कि शायद कोई एक वीडियो, कोई एक एपिसोड का जरा सा भी हिस्सा कान में पड़ जाए तो इतना तो ध्यान में आ ही सकता है कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त इस भगवत गीता के एक श्लोक का या आधे श्लोक का भी श्रवण कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए बार बार मैं उन श्लोकों की बात करता हूं, उसमें क्या है इसको बताता हूं कि स्मरण में आ जाए। सिर्फ हम गाल ना बजाएं, सिर्फ जाने भी कि भगवत गीता में है क्या। और मजे की बात यह है कि हमारे में से मैक्सिमम व्यक्ति दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे, दिन भर उसी फोटो को बार बार स्क्रॉल करेंगे, उसी पोस्ट को बार बार स्क्रॉल करेंगे, भद्दे से भद्दे वीडियोस को, कमेंट और फोटोज को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन उस ग्रंथ की, जिस ग्रंथ से कल्याण हो सकता है, एक वीडियो नहीं सुनेंगे, वो पोस्ट नहीं देखेंगे, कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। सिर्फ चर्चा करेंगे कि यह धर्म ग्रंथ महान है। खैर, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। तो मित्रों, आइए हम इस छठे अध्याय आत्म संयम योग के 5वें श्लोक पे चर्चा करें। पहले हम श्लोक पे चर्चा करेंगे, फिर बाद में ये भी चर्चा करेंगे कि इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग क्यों रखा गया। भगवान श्री कृष्ण तो उपदेश दिए, लेकिन उसको पुस्तक में संग्रहित किया भगवान वेदव्यास ने। उस सारे उपदेश को अध्यायों में बांटा भगवान वेदव्यास ने, उनको शीर्षक दिया भगवान वेदव्यास ने। तो जब इस उपदेश को अध्यायों में बांट रहे थे तो भगवान वेदव्यास ने बहुत बुद्धिमता से बांटा है, ताकि अगर कोई व्यक्ति उस अध्याय का अध्ययन ना करके उस अध्याय के शीर्षक को ही जान ले तो बहुत कुछ जान सकता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, और सिर्फ शीर्षक को ही ध्यान में रख के मनन चिंतन कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। कहते हैं कि अर्जुन की तरह यदि कोई व्यक्ति विषाद में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, दुखी हो जाए, संशय की स्थिति में आ जाए कि उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके शरीर से पसीना छूटने लगे, उसके रोए खड़े हो जाएं, उसकी बुद्धि काम ना करने लगे और उसको सब चीज विपरीत नजर आने लगे, अनिर्णय की स्थिति में आ जाए, इतना विषाद में घिर जाए, फुल्ली डिप्रेस्ड हो जाए और सरेंडर कर दे
तो व्यक्ति को कृष्ण मिल जाएंगे, कोई ना कोई मार्गदर्शक या गुरु मिल ही जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि अर्जुन की तरह पहले कोई विषाद में आए। तो अगर पूरा अध्याय कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है और सिर्फ हेडिंग को पढ़ के मनन चिंतन कर ले तो बहुत कुछ पा सकता है। ऐसे ही दूसरा सांख्य योग है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सम्यक शब्द को ही उतार ले तो भी वो कल्याण को प्राप्त हो सकता है। सम्यक मतलब कि नाइदर दिस वे नॉर दैट वे, मध्य में, जिसे बुद्ध मध्यम निकाय भी कहते हैं। अतिवादी न हो, ना ही त्याग पे चला जाए और ना ही भोग में चला जाए, मध्य में रहे तो भी कल्याण हो जाएगा। तीसरा अध्याय है कर्म योग। अगर व्यक्ति बिना कामना का कर्म करने लगे या कर्म करे, कामना भी करे तो सिर्फ कर्म करे पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी त्वरा से, तो भी पार उतर जाएगा। फिर चौथा कर्म संन्यास योग है कि कर्मों को करते हुए संन्यास ले ले, यानी विरक्ति कर ले कि जो कर्म कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति कर रही है। कर्मों के प्रति कोई आसक्ति न रखे तो भी व्यक्ति पार उतर जाएगा। ये अब आत्म संयम योग आया कि व्यक्ति आत्म यानी अपने ऊपर भी संयम कर ले तो भी प्राप्त हो जाएगा उस कल्याण को। तो भगवान वेदव्यास ने जो भगवत गीता का प्रणयन किया है, लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है। चेतना के गहरे से गहरे स्तर पे जाके उन्होंने रचा है। लेकिन हम लोग देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, गुनना ही नहीं चाहते और कल्याण चाहते। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। आप एक फल उगाना चाहते हो, आम चाहते हो, बेर चाहते हो, कोई फल उगाना चाहते हो, कोई रिजल्ट पाना चाहते हो, तो उसके लिए बीज बोते हो, कोई कर्म करते हो, कुछ क्रिया करते हो, तभी रिजल्ट मिलता है। लेकिन कल्याण के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ ये इच्छा होती है कि कोई आवे और हमको आशीर्वाद दे दे और हम कल्याण को प्राप्त हो जाए। या हम जो है ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दें, नारियल चढ़ा दें, सत्य कथा पढ़ लें, या ब्राह्मण देवता को कभी कदाच कुछ फल फूल मिष्ठान दे दें, 1500 दे दें और वो हमको आशीर्वाद दे जिससे कल्याण हो जाए। ऐसे नहीं होता है, करना पड़ता है, आत्म संयम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, विदाउट कामना, डिप्रेस होना पड़ता है, कुछ तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन हम करना ही नहीं चाहते कुछ भी और सिर्फ कल्याण चाहते हैं। तो श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि व्यक्ति अपना शत्रु और मित्र स्वयं है। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने शत्रु बन करके अपने को नीचे की पायदान में ले चले जाएं, पशु योनि में, या उससे भी और अगर कोई योनि होती है वहां पे, या हम मनुष्य से ऊपर उठ के देव और उसके ऊपर में चले जाए पायदानों में। ये हमारे ही ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं है। कोई देवता, कोई गुरु, कोई किसी ने बंधन बांधा ही नहीं है। ईश्वर तो एब्सोल्यूट फ्रीडम है, पूर्ण स्वतंत्रता है, और जो पूर्ण स्वतंत्र होगा वो किसी को परतंत्र क्यों करेगा? पूरी छूट दे रखी है। इट इज अप टू यू, यू चूज हेल और हेवन। आप कल्याण चाहो तो, पतन चाहो तो, आप ही के ऊपर निर्भर करता है। आप ही अपने शत्रु हो, आप ही अपने मित्र हो। एक बात और जानिए, कर्म करने की जितनी स्वतंत्रता मनुष्य को है, किसी जीव को नहीं है।
चाहे देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, पशु हो, नाग हो, कोई भी हो, जितने जीव हमारे पुराणों में, उपनिषदों में कहे गए या जाने गए हैं, अगर पुराणों की बात ना माने, विज्ञान की ही बात माने, विज्ञान के भी नहीं बातें अपनी ही माने, हमको तो जो जीव दिख रहे हैं ना, कम से कम पशु तो दिख रहे हैं ना, तो पशुओं के पास कर्म करने की सीमित स्वतंत्रता है, मनुष्य के पास असीमित स्वतंत्रता है। पशु के पास सिर्फ इतनी स्वतंत्रता है कि वह चल फिर सके, अपना भोजन प्राप्त कर ले या शिकार कर ले और भोजन कर ले या अपनी रक्षा कर सके, बस। और कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि मनुष्य के पास स्वतंत्रता है, वह कर्म को कर सकता है कैसे भी, चाहे वो अध्ययन में लगावे, मनन में लगावे, चिंतन में लगावे, चाहे अपने उद्धार के लिए लगावे और चाहे पतन के लिए लगाए, चाहे वो देवता और उसके ऊपर की श्रेणियों में जाने के लिए कर्म करे और चाहे नीचे की श्रेणियों में जाने के लिए कर्म करे, मनुष्य के पास ही है यह स्वतंत्रता, क्योंकि मनुष्य के पास मन है, मनन कर सकता है। देवताओं और पशुओं के पास नहीं। देवताओं की योनि भी भोग योनि है, पशुओं की तरह, वो सिर्फ सुख भोग सकते हैं। पशु सिर्फ एक विशेष प्रकार का सुख भोग सकता है, वरना वो दुखी भोग रहा है। अगर बैल है तो बोझा ढोएगा, या मछली, ये सब है तो मनुष्य का या किसी दूसरे का ग्रास बनेगा, भोजन बनेगा। ये सब भोग योनियां हैं, निश्चित कर्म कर सकती हैं। देवता भी सिर्फ भोग सकते हैं, जो अच्छे कर्म करके गए हैं वो सिर्फ भोग भोग सकते हैं। स्वर्ग में रह करके उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, धूप नहीं होगा, और तरह तरीके के सुख हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं, जैसा पुराणों में लिखा है क्या ये पता नहीं, लेकिन वो भोग ही भोग सकते, कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए उनको फिर मनुष्य को रूप में आना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। अवतरण का मतलब नीचे आना पड़ता है। क्यों नीचे आते हैं? देवता लोगों को ऊपर उतना भोग है, लेकिन भोग से भी व्यक्ति ऊब जाता है। फिर भोगों की भी एक सीमा होती है, वो भी खत्म होते हैं, कम होते हैं। वो आपके बैंक बैलेंस की तरह है। अगर आप बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ाओगे और खर्च करते जाओगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि देवताओं के पास कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो जो कर्म करके देवताओं को प्राप्त किए हुए हैं, तो वहां पे नए कर्म तो बने नहीं। तो जो कर्म करके गए उन्हीं का सुख भोगेंगे। तो जो सुख भोगेंगे वो खत्म होते होते, क्षीण होते, फिर मनुष्य योनि में आएंगे। फिर वो और अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर की योनि में जाएंगे। तो मनुष्य कितने भी ऊपर जा सकता हो, कितने भी नीचे जा सकता है, ये उसके पास स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता की वजह से आप अपने शत्रु भी हो और अपने मित्र भी हो। निष्काम कर्म करते हो तो आप मित्र हो, सकाम कर्म करते हो तो आप अपने शत्रु हो। तो ईश्वर यही कह रहा है, उसने पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। कृष्ण यही कह रहे हैं, आपका चुनाव है, आपकी मर्जी है, आपका तरीका है, आप क्या करते हो। तो जो हमारी सत्ता है, हमारा शरीर है, हमारा जो व्यक्तित्व है, जड़ और चेतन दो सत्ताओं से बना है। जड़ है प्रकृति और चेतन है परम सत्य। तो जब हम अपनी ऊर्जा को चैतन्य की तरफ लगा देते हैं, उस परम सत्य की तरफ लगा देते हैं जो सत्य चित आनंद है, तो हम सत्य चित आनंद को ही प्राप्त होते हैं। और अगर हम अपनी सत्ता जड़ की तरफ लगा देते हैं, जड़ यानी प्रकृति यानी भोग इंद्रियों की तरफ, तो हमें जड़ ही प्राप्त होता है। तो इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वो प्राकृतिक सुख है, क्योंकि इंद्रियां भी प्रकृति से बनी हैं। तो उस प्रकृति से बनी होने के कारण जो इंद्रियों को जो सुख प्राप्त होगा इंद्रियों से, वो प्रकृति से ही जनित होगा।
और प्रकृति परिवर्तनशीला है, तो जो सुख प्राप्त होगा वो भी परिवर्तित होगा। अभी तो लगेगा कि सुख है, थोड़ी देर बाद फिर वो दुख में तब्दील हो जाएगा। तो प्रकृति, अब आप प्रकृति की तरफ जाना चाहते हो कि परमात्मा की तरफ जाना चाहते हो, सत्यचित आनंद पाना चाहते हो, या आप जो है दुख पाना चाहते हो, कष्ट पाना चाहते हो, संशय पाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ये आपको निर्णय करना। तो यही कह रहे हैं इस 5वें श्लोक में कि हे अर्जुन, मनुष्य अपना शत्रु और मित्र स्वयं है, इसलिए आप अपना कल्याण करो। और जो अपना कल्याण करता है वही साधक है, और वही आगे चल के योगी हो जाता है, वही स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वही से सत हो जाता है, चित होता है, आनंद हो जाता है। और अगर नर है तो नारायण हो जाता है, अगर अर्जुन है तो वो कृष्ण हो जाता है। यही कह रहे हैं। तो मित्रों, ये थी आज की चर्चा। बाकी अगले श्लोक पे चर्चा हम कल करेंगे। और चलते चलते सिर्फ यही चाहूँगा कि आप सब लोग घर में ही रहें, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से निकलें। इस कोरोना काल में अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।